हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। राधा अष्टमी, जिसे राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है, श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्वरूप का एक पवित्र उत्सव है। इन्हें श्री कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका एवं शुद्ध भक्ति की प्रतिमूर्ति माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना एवं संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष राधा अष्टमी रविवार 31 अगस्त 2025 को बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। यह त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्त जन राधा रानी की प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में सच्ची भक्ति का दीपक जलता रहे। राधा अष्टमी केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि वह अवसर है जब हर भक्त अपने जीवन में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को अनुभव करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि यह दिन लाखों हृदयों को भक्ति और आनंद से भर देता है। राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्वरूप का स्मरण कराती है। राधा अष्टमी का व्यक्तित्व पूरी तरह से भौतिक अस्तित्व से परे है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम देव हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त के रूप में राधा का एक अद्वितीय और उच्च स्थान है। चलिए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक राधा रानी की जयकारा लगाते हैं। बोलो बरसाने वाली राधा रानी की जय। राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा वृषभानु और कीर्ति कुमारी की संतान थी। वृषभानु पूर्व जन्म में राजा सुचंद्र थे। उन्होंने और उनकी पत्नी ने भगवान ब्रह्मा से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे किस कामना से उनकी आराधना कर रहे हैं। सुचंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और उत्तर दिया कि वे देवी लक्ष्मी को संतान रूप में चाहते हैं। ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि इस जन्म में लक्ष्मी को संतान के रूप में प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले जन्म में देवी लक्ष्मी उन्हें संतान के रूप में प्राप्त होंगी। ब्रह्मा के आश्वासन के अनुसार देवी लक्ष्मी की अवतार राधा वृषभानु की संतान बन गईं। किंवदंती यह भी है कि जब वृषभानु नदी के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने एक शिशु के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने आवाज का पीछा किया और नदी में तैरते हुए कमल के फूल पर एक छोटी सी बच्ची को पाया। वृषभानु और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक बच्ची को देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लिया। नारद मुनि वृषभानु के पास गए और उन्हें बताया कि वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी है और उन्होंने उसे पालने के लिए कहा तथा उसे देवी लक्ष्मी के रूप में माना। तभी से वह कन्या संसार में वृषभानु की पुत्री के रूप में जानी गईं। उनका नाम राधा रखा गया और वह भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करती थीं। राधा और कृष्ण का प्रेम सबसे प्रसिद्ध है और दिव्य एवं निस्वार्थ प्रेम का एक उदाहरण भी है। राधा और कृष्ण के प्रेम में कृष्ण और राधा दो अलग अलग शरीरों के रूप में अंतर नहीं रह जाता, अर्थात भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब सुनते हैं गर्म दूध की कथा। एक बार राधा और कृष्ण के प्रेम से ईर्ष्या करने वाली सभी गोपिकाओं ने राधा को चोट पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने राधा को गर्म दूध से भरा एक बर्तन दिया और कहा कि यह भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पीने के लिए भेजा है।
राधा ने बर्तन में दूध की ओर देखे बिना ही उसे तुरंत पी लिया। सभी गोपिकाएं राधा को चोट पहुंचाने पर खुश हुईं और घर छोड़कर चली गईं। घर जाते समय उनकी इच्छा भगवान कृष्ण के दर्शन करने की थी। वे भगवान कृष्ण के घर पहुंची और यह देखकर दंग रह गईं कि भगवान श्री कृष्ण के मुंह में छाले पड़ गए हैं। भगवान कृष्ण के मुंह में ये छाले राधा द्वारा पिए गए गर्म दूध के कारण थे। तब गोपिकाओं को राधा और कृष्ण के प्रेम का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ में आया कि राधा का प्रेम शारीरिक आकर्षण से परे था और राधा उस अवस्था में पहुंच गई थी जहां भगवान श्री कृष्ण और उनमें कोई अंतर नहीं था। गोपिकाएं यह भी समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सभी भक्तों का ध्यान रखेंगे और उनके दुख दर्द को सहने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रिय भक्तों, कभी भी राधा रानी को गर्म दूध का भोग आप सब ना लगाएं। ना तो राधा रानी को, ना श्री कृष्ण जी को। दोनों लोगों को कभी भी गर्म चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब जानते हैं चरणामृत की कथा। राधा और कृष्ण का प्रेम सर्वोत्कृष्ट माना जाता है और इसे प्रेम की एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य और शाश्वत है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो एक दूसरे के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। ऐसी ही एक घटना चरणामृत की कथा है। जिस जल से चरण धोए जाते हैं उसे चरणामृत कहते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए और कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर पड़ गए। सभी गोपिकाएं चिंतित थीं और भगवान कृष्ण के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थीं। उन्होंने भगवान कृष्ण से उनके उपचार हेतु प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि वे किसी सच्चे और शुद्ध भक्त का चरणामृत पिएंगे तो वे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने गोपिकाओं से कहा कि वे ऐसे ही गुणवान भक्त को खोजकर चरणामृत लाएं। सभी गोपिकाएं जो यह दावा कर रही थीं कि वे ही कृष्ण की सच्ची भक्त हैं और उनमें कृष्ण के प्रति असीम प्रेम है, चरणामृत देने से पीछे हट गईं। उन्हें डर था कि अगर भगवान कृष्ण ठीक नहीं हुए तो बाकी सभी उनका मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम पर जरा भी विश्वास नहीं था। जब चरणामृत के लिए उनसे संपर्क किया गया तो गोपिकाओं ने कहा कि वे चरणामृत नहीं देना चाहती क्योंकि इससे उन्हें नरक जाना पड़ेगा। जैसे ही चरणामृत की खबर राधा तक पहुंची, राधा रानी ने बिना समय गंवाए भगवान श्री कृष्ण को चरणामृत पिलाया। राधा रानी ने कहा कि जब तक भगवान श्री कृष्ण ठीक होकर अपनी बीमारी से उबर नहीं जाते हैं, उन्हें नरक या नरक से भी बदतर किसी जगह जाने की कोई चिंता नहीं है। राधा ने चरणामृत अर्पित किया और भगवान श्री कृष्ण ठीक हो गए। यह लीला या नाटक भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को सच्चे प्रेम और भक्ति का अर्थ समझाने के लिए रचा था। बोलो बरसाने वाली राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।